वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 11th स्टैंडर्ड की स्नैपशॉट्स बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्ले करेंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है मदर्स डे, वैसे तो क्या है, इस चैप्टर में जो बात की गई है ना वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन उसको प्रेजेंट बहुत ही लाइट वे में किया गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किया गया और बहुत ही कॉमिकल वे में किया गया। किस लिए? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब देखो, टाइटल को देखो, मदर्स डे। मदर्स डे, मदर से क्या समझ में आया कि किसी मदर की बात हो रही है? किसी मदर की? हम सबकी मदर होती है ना। तो ये क्या कहता है, हर एक माँ की बात करना चाहता है, लेकिन थ्रू अ सिंगल मदर। उसने एक करेक्टर लिया है, एक मदर लिया है, उसके थ्रू हमारा ध्यान सभी माँओं की तरफ दिलाया है। कैसे? देखो, ये कहते हैं कि जो मदर्स होती हैं या वाइफ्स होती हैं वो डेली हार्डवर्क करती हैं, घर में पूरा दिन काम करती हैं ना, अच्छे से घर को संभालती हैं, सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, कभी हस्बैंड के लिए करती हैं, कभी बच्चों के लिए करती हैं। उनको तो कोई वेजेस भी नहीं मिलती, कोई उनका वीकेंड ऑफ भी नहीं होता, पूरे दिन वो काम करती है ना। लेकिन क्या हम कभी ये रियलाइज़ करते हैं कि वो इतना हार्ड वर्क कर रही हैं? और हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ फील ही नहीं कर पाते और उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी उनको अप्रिशिएट नहीं करते, कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते ना। तो ये जो स्टोरी है वो यही दिखाना चाहती है क्या, कि जो मदर्स होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनको भी राइट है कि वो भी रिलैक्स करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, उनको भी अप्रिसिएशन मिले। तो ये जो चैप्टर है मदर के ही बारे में है। तो मदर्स डे हम हमारा चैप्टर बिगिन करते हैं। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, ठीक है। लेट्स बिगिन। मदर्स डे, इसके कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन है? मिसेस एनी पियर्सन। ये है हमारी मदर, ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें मदर की वो निभाने वाली है, भूमिका निभाने वाली है, एनी पियर्सन। ये कैसी? ये नेचर वाइज बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, लेकिन उसकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बस उसको काम बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, इस टाइप से, ठीक है, और वो उनके काम करती रहती है। सेकेंड जो हमारे करेक्टर है वो कौन है? जॉर्ज पियर्सन। अब ये जॉर्ज पियर्सन कौन है? ये इनके हस्बैंड है, मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड है। कौन? जॉर्ज पियर्सन। अब ये कैसे हैं? ये बड़े ही गोलू मोलू से हैं, लेकिन इनका क्या रहता है रूटीन कि ये मोस्टली क्लब जाते हैं, खाने पीने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। थर्ड नंबर पे है डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन कौन है? ये उनकी एक डॉटर है। किसकी? एनी पियर्सन की। और ये जो डॉटर है ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइट कपड़े पहनती है, और इसका जो टाइम होता है ये जनरली अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करती है। रात को आती है, पूरा दिन काम करती है, फिर उसके साथ घूमती है, इस तरीके का इसका नेचर है। उसके बाद है सिरिल पियर्सन। ये कौन है? ये इनका बेटा है। ये भी कैसा है? अपनी बहन की तरह बिगड़ा हुआ है। लास्ट करेक्टर इज मिसेस फिट्जगेराल्ड। ये कौन है? ये है इनकी नेबर, मिसेस एनी पियर्सन की नेबर है। लेकिन बाय करेक्टर क्या है कि ये दोनों लेडीज़ आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। क्यों? कैसे? देखो, जो एनी है वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन ये जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है ये बहुत ही मतलब रोबदार लेडी है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हैवी है, ये बिल्कुल ही उनसे अलग है। और इनको थोड़ा बहुत वो भी आता है, जादू टोना भी आता है, ठीक है। लेकिन ये हेल्प करती है मिसेस पियर्सन की कि इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। चलो अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। करें? द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबर्ब। ये कहता है कि ये जो हमारा ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, ये जो एक्शन है ये कहाँ पर हो रहा है? मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम में हो रहा है, ठीक है। लिविंग रूम आपको पता है बैठक को बोलते हैं। इन ए लंदन सबर्ब, लंदन सबर्ब यानी सब पार्ट ऑफ लंदन, आउटर एरिया यू कैन से। Here now the scene begins. Time is present. Scene. The living room of the Pearson family. Scene कहाँ का है? Pearson family के living room का है। इन्होंने क्या किया इस सीन में? उनके लिविंग रूम को डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। ये कहते हैं दोपहर का समय है। इट इज़ comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi detached villa. मतलब क्या है कि एक ना सेमी डिटैच्ड विला होता है। सेमी डिटैच्ड विला का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार दो घर एक जैसे होते हैं, साथ साथ एकदम होते हैं, मतलब वॉल उनकी कॉमन हो, ठीक है, और दरवाजे एंट्री अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं सेमी डिटैच्ड विला। बाहर से देखने में विला है, लेकिन उसके दो पार्ट हैं, वॉल सिमिलर है, एंट्री अलग अलग है,
इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी डिटैच्ड विला। तो ये जो पियर्सन का लिविंग रूम है ये एक सेमी डिटैच्ड विले में है और ये प्रॉपर अच्छे से फर्निश्ड है, ठीक है। एंड ये कहाँ पर है, एक छोटे से सब अर्बन एरिया में। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, वो कहते हैं अगर ज़रूरत होती है तो एक डोर को हम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन बेटर क्या रहेगा कि अगर दोनों का यूज़ किया जाए। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड स्टेयर्स, मतलब एक जो दरवाज़ा है लेफ्ट की तरफ जो है वो कहाँ जाता है, फ्रंट डोर की तरफ जाता है और सीढ़ियों की तरफ जाता है, और जो दूसरा है वो कहाँ जाता है, राइट वॉल में जाता है, जो किस तरफ जा रहा है, किचन और बैक डोर की तरफ। मतलब उसने क्या किया है, थोड़ा सा उसका जो ये सेमी अर्बन ये जो विला है, सेमी डिटैच्ड विला है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, वो कहते हैं कि जो लेफ्ट वॉल है उसकी जो विंडो है वहाँ पर मुस्लिन क्या होता है, मलमल का कपड़ा, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा ढका हुआ हो सकता है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि राइट वॉल में भी सेम वैसे ही विंडो, उसके ऊपर भी सेम वैसे ही मुस्लिन का कपड़ा हो। द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, फायर प्लेस यानी आपको पता है अंगीठी को बोलते हैं, तो कहते हैं ये भी एज्यूम किया जा रहा है कि जो फोर्थ वॉल है वहाँ पर क्या हो सकती है, कोई अंगीठी हो सकती है। देयर इज अ सेटी अपराइट, और अपराइट क्या है, एक सेटी पड़ी है। सेटी आपको पता है क्या है कि सोफे को बोलते हैं हम लोग, एक ऐसा सोफा जो विद पिल्लो नहीं होता जिसके पीछे पिल्लो रखे जाते हैं, दैट इज सेटी। एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, वन डाउन लेफ्ट एंड डाउन राइट क्या पड़ी है, एक आर्म चेयर पड़ी है जो कंफर्टेबल चेयर होती है वो पड़ी है, आर्म जिसकी साइड में बाजू होती है उसके लिए यूज़ होता है। ए स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और इसके अलावा क्या है, एक छोटी सी टेबल भी पड़ी है, छोटी सी टेबल जिसके साइड में क्या है, दोनों तरफ दो दो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और सेंटर में क्या है, हमारी टेबल। तो ये था सीन, मतलब डिस्क्रिप्शन था किसका, सेमी डिटैच्ड विले का, उसकी वॉल्स का, वहाँ पर क्या है वो। अब जो है कर्टेन राइज हो रहा है, व्हेन द कर्टेन राइजेस इट इज़ एन आफ्टरनून, जब कर्टेन पर्दा उठा तो दोपहर का टाइम था, इन अर्ली ऑटम का सीजन है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग है, मे बी ड्यू टू आफ्टरनून एंड ऑटम सीजन इज़ देयर और मे बी लाइटनिंग इज़ देयर। मिसेस पियर्सन एट राइट, अब ये जो रूम है वहाँ पर क्या है, उनका जो लिविंग रूम था मिसेस पियर्सन का, वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग है। मिसेस पियर्सन राइट साइड पे बैठी हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड लेफ्ट साइड में बैठी हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठी हैं एट द स्मॉल टेबल। फाइन, ऑन विच, जिस अब टेबल के ऊपर क्या पड़ा है, वो आमने सामने बैठी हैं। टेबल के ऊपर 2 टी कप्स पड़े हैं एंड सॉसर, सॉसर आपको पता है कि जो प्लेट होती है टी कप की उसके लिए यूज़ होगा। एंड द कार्ड्स, और इसके अलावा कार्ड्स भी पड़े हैं वहाँ पर, प्लेइंग कार्ड्स पड़े हैं, विद विच मिसेस फिट्जगेराल्ड हैज़ बिन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून। अब क्या है कि ये जो कार्ड्स पड़े हैं उन कार्ड्स को देख के मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है क्या बता रही है, मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्चून बता रही है। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट, अब मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही वैसे अच्छी हैं, प्लीजेंट हैं, लेकिन बहुत ही परेशान लग रही हैं। वरिड लुकिंग वुमेन है, इन हर 40s, मतलब 40 की एज में इतनी ज़्यादा परेशान लग रही हैं। और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं वो ओल्डर हैं, उनसे बड़ी हैं, हैवियर हैं, उनसे हैवी भी हैं, एंड अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी बाय लुक्स यू कैन से कि वो स्ट्रॉन्ग है। एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, सिनिस्टर इज़ यूज्ड फॉर हॉरिबल पर्सनैलिटी, हु, मिसेस फिट्जगेराल्ड। शी इज़ स्मोकिंग, वो क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, वो कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों लेडीज़ हैं इनकी जो वॉइसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए, और हैं भी। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, अब मिसेस पियर्सन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उनकी आवाज़ भी काफ़ी लाइट है। और फ्लरिड जो है, फ्लरिड टोन किसको बोलते हैं, जो घबराई हुई आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई है। विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी, सब अर्बन कॉकनी क्या होता है, ये लंदन पीपल के लिए यूज़ होता है, मतलब जब वो बोलती हैं तो उनमें वो टच आता है जो लंदन के लोगों में होता है, परहैप्स। एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है ये क्या है, इनकी आवाज़ डीप वॉइस है, डीप वॉइस यानी थोड़ी तीखी सी है। रादर आयरिश पीपल, इनकी जो टोन है वो कैसी है, जैसे आयरलैंड के लोगों का टच होता है, आयरिश पीपल का होता है वैसी। आगे देखो, अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है दोनों की, दोनों आमने सामने हैं, बीच में टेबल है, बीच में क्या पड़ा है आपको क्लियर हो गया, टी कप है, कार्ड्स है, सब कुछ है। नाउ द कन्वर्सेशन बिगिन। मिसेस फिट्जगेराल्ड,
क्या कर रही हैं? कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा कर रही हैं। और वो क्या कहती हैं? एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, बस यही है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। कुड, क्या बता रही हैं वो? कहती है कुड बी अ गुड फॉर्चून, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है। कुड बी अ बैड वन, लेकिन बहुत बुरी भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसी ज़िंदगी जीना चाहती हो, अच्छी फॉर्चून के साथ या बुरे के साथ। मेक अप योर माइंड, अपना माइंड बनाओ, एंड देयर इट इज़। मिसेस पियर्सन कहती है येस थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर। वो कहती है कि मैं तो आपकी बहुत आभारी रहूँगी। और ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है क्या कि एक इतना अच्छा फॉर्चून टेलर, इतना अच्छा जो ज्योतिष है, वो हमारे घर की नेक्स्ट डोर में रहता हो, मतलब हमारे पड़ोस में ही रहता हो। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? वो कहते हैं क्या ये सारी चीज़ें, ये फॉर्चून टेलिंग वगैरह आपने ईस्ट के देशों से सीखी है? मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई डिड, 12 years आई हैड ऑफ इट। वो कहती है हाँ, मैंने ये जो फॉर्चून टेलिंग है ये सब चीज़ें 12 साल तक सीखी हैं। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जब मैं अपने ओल्ड मैन के साथ रहती थी और वो वहाँ पर रहते रहते, राइजिंग है यहाँ पर उनकी ग्रोथ होना, कि मेरे हस्बैंड की ग्रोथ होती गई और वो क्या बन गए? लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ? वो कहते चलो जो भी है ये सब छोड़ो, तुम अपना माइंड अब बनाओ कि मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, अपने पाँव को नीचे रखो। वंस एंड ऑल फॉर ऑल, मतलब क्या है कि वंस एंड फॉर ऑल मतलब अपनी जगह पर अड़ जाओ, अपनी जगह के लिए लड़ो। बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, अपने घर की मिस्ट्रेस बनो, महारानी बनो। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, अपने परिवार की बॉस बनो। मिसेस पियर्सन वो क्या करती हैं? स्माइलिंग, स्माइल कैसे कर रही हैं? वो थोड़ी सी झिझकती हुई, थोड़ी सी मतलब उनको अपॉलॉजी फील हो रही होती है कि यार ये मेरी कितनी हेल्प कर रही है, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट। दैट्स ईजियर सैड देन डन। वो कहती कहना बहुत आसान है लेकिन ना करना बहुत मुश्किल है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। वो कहती है कि मैं जो है अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बेशक वो मेरे साथ थॉटलेस रहते हैं, सेल्फिश है, कुछ भी है, दे डू नॉट मीन टू बी, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कटिंग इन, अब क्या करती है? उसकी बात को काटती है। मे बी नॉट, हो सकता है कि वो बुरे ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा अगर वो ये सीख लें कि तुम्हें अच्छे से कैसे ट्रीट किया जाए, प्यार से। मिसेस पियर्सन येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। वो कहती है हाँ, आई ऑल्सो थिंक द सेम, आई ऑल्सो थिंक सो कि वो मुझे रिस्पेक्ट करे, प्रॉपर ट्रीट करे। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या कहती है? नो डाउट अबाउट इट ऑल। अब वो कहती है इसमें कोई मतलब डाउट है ही नहीं। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड? वो कहती है कि ये जो बिगड़ रहे हैं, स्पॉइल का मतलब है बिगड़ना, ठीक है, ये किसका भला हो रहा है इसमें? उस ग्रोन मैन का, तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारे बेटे का, या तुम्हारी बेटी का? किसका? नोबडी, किसी का भी नहीं हो रहा। यू थिंक इट डजंट देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनका अच्छा कर रही हो जब उनके पीछे पीछे घूमती रहती हो हर वक्त? टेकिंग देयर ऑर्डर, उनके ऑर्डर ऐसे मानती हो जैसे तुम उनके सर्वेंट हो घर की। स्टे एट होम एवरी नाइट, पूरी रात तुम क्या, हर रात तुम क्या करती हो? घर पे रहती हो। वाइल दे गो, और वो कहाँ जाते हैं? एंजॉय करने बाहर जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी अच्छा नहीं करती किसी का भी। इट्स द ruin ऑफ देम, तुम क्या कर रही हो? उनको बर्बाद कर रही हो और खुद को भी कर रही हो। एज वेल एज यू हस्बैंड्स, सन, डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स। वो कहती हैं कि जो हस्बैंड होता है, बेटा होता है, बेटी होती है, उनको क्या करना चाहिए? नोटिस यहाँ पर है कि केयर करनी चाहिए, अपनी वाइफ की, अपनी मदर्स की केयर करनी चाहिए, ना कि उन्हें ऑर्डर देना चाहिए या फिर उन्हें एक डर्ट की तरह, धूल की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो वट आई मीन, और मुझे बिल्कुल मत कहना कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे बहुत ज़्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली यानी डाउटफुली बोलती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। तो वो कहती है कि मैं ना उन्हें थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूँगी, थोड़ा इशारों में कुछ बोलूँगी इनडायरेक्टली। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हिंट, इट्स मोर देन हिंट योर फैमिली नीड, कि तुम्हारी जो फैमिली है ना वो हिंट पे मानने वाली नहीं है, इशारों से मतलब उनको समझ में आने वाला नहीं है, उनको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है मिसेस पियर्सन।
मिसेस पियर्सन डुबियसली, अब वो फिर से डाउटफुली क्या बोलती है, आई सपोज इट इज़, वो कहती है हाँ ज़रूरत तो है, मैं मानती हूँ, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, वो कहती है कि हाँ ज़रूरत है लेकिन मुझे बहुत ही नफ़रत है। अनप्लीजेंटनेस का मतलब है कि कोई एक दूसरे से घर में बदतमीज़ी से बात करे या घर का माहौल ख़राब हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये जानना बहुत मतलब मेरे लिए मुश्किल हुआ पड़ा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, अब मैं क्या करती हूँ कि अपना जो माइंड है बनाती हूँ कई बार, टू हैव इट आउट। टू हैव इट आउट मतलब क्या होता है कि उनसे बात करूँ या जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करूँ उनके साथ बैठ के, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। लेकिन क्या होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ये शुरू कैसे करूँ। अब एकदम से वो क्या कर रही हैं, शी ग्लांसेस एट हर वॉच और अ क्लॉक। अब वो एकदम से अपनी घड़ी देखती हैं या दीवार घड़ी जो लगी होती है उस पर देखती है और कहती है ओह गॉड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी, अभी तक कुछ बनाया नहीं है मैंने। एंड दे विल बी होम एनी मिनट, और वो सारे घर किसी भी टाइम आते होंगे, किसी भी मिनट आते होंगे। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सभी को बहुत जल्दी होगी वापस जाने की, क्योंकि वो रात को सारे नाइट आउट पे निकल जाते हैं। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, अब क्या होता है कि जैसे ही वो खड़ी होने लगती है, कौन, मिसेस पियर्सन, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल, वो ना एकदम से दूसरी तरफ से टेबल के आ जाती हैं, ठीक है, एंड पुल्स हर डाउन, या आप ये कह लो उसका हाथ पकड़ के ना उसको एकदम से बिठा देती है कि बैठ जा, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मिसेस फिट्जगेराल्ड, लेट देम वेट, उनको ना वेट करने दे, और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, और एक बार तो मतलब उनको ऐसे दे कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। देयर इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, बार बार मतलब तुम्हारे फुट वहाँ जाते हैं, लेकिन दिस इज़ वेयर, अब ये वो टाइम है जहाँ पर तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे स्ट्रांग होने की नीड है। स्टार्ट नाउ, अभी के अभी ये चीज़ शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, और वो क्या करती हैं कि पहले जो वो सिगरेट पी रही होती है ना वो ख़त्म होने वाली होती है, और उसी ख़त्म होने वाली सिगरेट से दूसरी नई सिगरेट जलाती हैं। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस पियर्सन घबराते हुए कहती हैं क्या, मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ, यू मीन वेल मतलब तुम मेरा भला चाहती हो, इनफैक्ट आई एग्री विद यू, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ एग्री भी करती हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मुझसे नहीं होगा। एंड इट्स नो यूज़ टू ट्राइंग टू मेक मी, और कोई फ़ायदा भी नहीं है ऐसे कि तुम मेरे को मतलब फोर्स करो या बोलो। और वो कहती है कि इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, वो कहती है कि अगर मैं तुमसे भी प्रॉमिस भी कर लूँ ना, क्या प्रॉमिस, कि आई वुड रियली हैव इट आउट, हैव इट आउट मैंने पहले भी बताया कि मैं जाके उनके साथ बात करूँगी या रिजॉल्व करूँगी, तो भी आई नो, मैं ये जानती हूँ कि आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, देन लेट मी डू इट, नहीं कर सकती तो मैं कराती हूँ, मेरे को करने दे। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, फिर घबराई हुई, ठीक है, वो कहती है ओ नो, नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई तीसरा बंदा या कोई और जाके बात करे, कोई और बात करेगा तो क्या होगा, दे वुड रिसेंट इट, मेरी जो फैमिली है, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, उसको रिसेंट करेंगे, उसका विरोध करेंगे एट वंस, तुरंत, एंड वुडंट लिसन, और तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और फिर मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर पाऊँगी। आई नो आई ऑट टू डू इट, वो कहती है मैं ये जानती हूँ कि ये काम मेरा है और मुझे ही करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन बट यू सी यानी बट यू नो वेरी वेल हाउ इट इज़, यानी हाउ आई एम, मैं कैसी हूँ। शी लुक्स apologetically across the table, smiling rather miserably, अब वो क्या करती है कि वो थोड़ी सी मतलब दुखी मन से क्या करती है, टेबल की साइड में देखने लगती है, हंस तो रही है लेकिन हंसी के साथ साथ उसके अंदर क्या है, मतलब हंसी कैसी हंसी है, दुख वाली हंसी है, मन उसका बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो कैसी लग रही है, जैसे कि बहुत ही अपॉलोजी हो, मतलब माफ़ी भी मांगना चाह रही है कि हाँ भाई ये हेल्प कर रही है और मैं उसको हेल्प नहीं करने दे रही। फाइन। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या कहती है, कूलली, रिलैक्स, मतलब बहुत ही शांति वे में बोलती है, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम्हें ना मेरी बात समझ में नहीं आई है। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड, वो हैरान हो जाती हैं, वो कहती है ओ आई एम सॉरी,
मे बी मुझे मतलब सॉरी मुझे माफ़ करना, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे तो ये समझ में आया कि तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मेरा काम करो। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई डिड, मैं यही कहना चाह रही हूँ, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन मैं खुद की तरह नहीं, खुद अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में काम करूँगी। मिसेस पियर्सन कहती बट आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया। यू कुडंट बी मी, तुम तो मैं नहीं बन सकती, ठीक है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कूलली, फिर वो थोड़ा से रिलैक्स होके फिर बोलती हैं, वो चेंज प्लेसेस, हम लोग क्या करते हैं अपनी ना जगह बदल लेते हैं, या फिर तुम ये कह लो बॉडीज़ बदल लेते हैं। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, फिर जब बॉडी बदल जाएंगी तो फिर तुम मेरे जैसी लगोगी, मैं तुम्हारे जैसी लगूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हाउ डू यू नो, तुझे कैसे पता कि पॉसिबल नहीं है, इवन ट्राइड, कभी कोई ट्राई किया है? वो कहती है नो नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो ऐसा कभी ट्राई नहीं किया। मिसेस फिट्जगेराल्ड कूलली, फिर वो आराम से शांति से बोलती है आई हैव, तूने ट्राई नहीं किया ना, मैंने किया। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, वो कहती है कि काफ़ी टाइम से नहीं किया है लेकिन वो श्योर है कि ये काम करेगा, ये जो मेरा मतलब जो भी उसके मन में आ रहा है। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, वो कहती है कि ये जो मेरा ट्रिक है बॉडी चेंज करने वाली, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं टिकती है बट लॉन्ग इनफ, लेकिन इतना लंबा टाइम चला देती है कि फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, कि जो हम करना चाहते हैं हमारा काम हो जाएगा। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स मैंने ये कहाँ पर सीखा था, जब वो ईस्ट के देशों में गई थी। वेयर देयर आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, और वहाँ के लोग जो है इस तरीके की ट्रिक्स यानी इस तरीके के जादू करते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड, उसका हाथ पकड़ती है, आउट अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और वो क्या कर रही है, उसको जो सिगरेट है उसको मुंह में दबाए रखती है। गिव मी योर हैंड्स डियर, वो कहती है मुझे अपना हाथ दो डियर। मिसेस पियर्सन फिर से डिवियसली क्या करती है, वेल आई डोंट नो इज़ इट राइट, वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करना ठीक होगा नहीं होगा। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है इट्स योर ओनली चांस, ये एक ही मौका है तुम्हारे पास। गिव मी योर हैंड्स, एक बार हाथ दो तो सही। एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और कुछ मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, वो उसका हाथ लेती है और वो कहती है नाउ लुक एट मी, अब तुम मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगती हैं और मटरिंग यानी धीरे धीरे कुछ कुछ बोलती हैं। क्या बोलती हैं, अर्श टट्टा दम, अर्श टट्टा लम, अर्श टट्टा लंबू दम्बोना, ये सब वो कुछ कुछ मतलब जो भी मंत्र वगैरह है ये बोलती है। द लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, अब ये जो छोटा सा सीन होने वाला है ये बहुत ही ध्यान से होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से क्रिएट कर रहा है, और वो कहता है वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़, और अब हमने ये एज्यूम करना है, अब आपने ये मानना है कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जा चुकी हैं। आफ्टर ही स्पेल हैज़ बिन स्पोकन, स्पेल आपको बता दिया मंत्र, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी स्पेल था, जो भी मंत्र था वो उसने बोला है। बोथ वुमेन, दोनों वुमेन ने। स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स, अब अभी तक उन्होंने क्या हुआ है, ग्रास्पिंग यानी होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। गो लैक्स, लैक्स का मतलब होता है ढीला पड़ना, थोड़ी सी वो ढीली पड़ गई हैं। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी या लाइफ उनके अंदर से निकल गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ, और फिर बाद में एकदम से वो वापस आ जाती हैं अपनी लाइफ में, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर, लेकिन क्या है कि पर्सनैलिटी दोनों की चेंज हो गई। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, वो कहते हैं दोनों को ही क्या ट्राई करना पड़ेगा कि एक दूसरे की वॉइस को, मैनर्स को अडॉप्ट करें। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड, अब क्या हो गया है कि जो मिसेस पियर्सन है वो बोल्ड हो गई हैं, डोमिनेटिंग हो गई हैं, ठीक है ना, रोब वाली हो गई हैं। पहले कौन थी, मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, और मिसेस फिट्जगेराल्ड कैसी हो गई है, उसकी तरह नर्वस हो गई हैं, डरपोक हो गई हैं, फ्लटरिंग हो गई हैं। क्लियर, पर्सनैलिटीज़ आर टोटली चेंज्ड। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जगेराल्ड्स पर्सनैलिटी, अब मिसेस पियर्सन जो भी कह रही हैं, ठीक है, दिखने में मिसेस पियर्सन है लेकिन उनके अंदर पर्सनैलिटी किसकी आ चुकी है, मिसेस फिट्जगेराल्ड की।
और वो कहती हैं सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है। शी नोटिस द सीक्रेट, और उसके हाथ में सीक्रेट को नोटिस करते हुए बात बोलती है हियर यू डोंट वांट दैट, अब यहाँ पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी स्नैचेस इट, वो उसके हाथ से सिगरेट को खींच लेती है, अपने खुद के मुंह में डालती है और पफिंग कंटेंटेडली, मतलब बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ उसको एकदम पफ करने लगती है, फूंक मारने लगती है, मज़े से अपनी सिगरेट पीती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर किसकी पर्सनैलिटी आ चुकी है? मिसेस पियर्सन की। लुक डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। देखो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब भी ये कन्वर्सेशन चल रही है, आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि चाहे वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की हो या मिसेस पियर्सन की हो, लेकिन पर्सनालिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड किसकी पर्सनालिटी में है? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में। मतलब बाय लुक वो क्या है? मिसेस फिट्जगेराल्ड है, लेकिन उनके अंदर कौन है? मिसेस पियर्सन वाली। तो वो कहती हैं, वो खुद को देखती हैं और उनको ये देखती हैं कि उनकी बॉडी तो पूरी चेंज हो चुकी है। और जब वो देखती हैं, गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, फ्राइट होता है डरना और स्क्रीम होता है चीखना, डर से उनकी चीख निकल जाती है, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, क्लियर? ओ इट्स हैपेंड, ओ ये हो गया। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली का मतलब होता है बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहती हैं ऑफ कोर्स इट्स हैपन, हाँ ये हो गया है, वेरी नीट, बहुत ही सफाई के साथ हो गया। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड अलार्म्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कहती हैं बट वट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जगेराल्ड। देखो आप नोटिस करो, यहाँ पर मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर पर्सनालिटी किसकी है? मिसेस पियर्सन की। और आगे वो बोल रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड खुद से तो बातें नहीं करेगी ना, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन की है। वो बोल रही हैं कि अब मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और बच्चे जो है मुझे इस तरीके से नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, अब जो मिसेस पियर्सन है वो क्या कहती हैं? ग्रिमली। ग्रिमली का मतलब क्या होता है? बड़ी कठोरतापूर्वक बोलती हैं। मतलब कौन बोल रही है? मिसेस फिट्जगेराल्ड। दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। वो कहते हैं कि वो नहीं देखने वाले, वो यही तो मेन मुद्दा है कि वो तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि अब तो तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो, पर्सनैलिटीज चेंज हो चुकी हैं। दे विल हैव मी टू डील विद, अब वो मुझसे डील करेंगे। ओनली दे वोंट नो इट, सिर्फ उनको पता नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड अब वो क्या कहती है? स्टिल अलार्म्ड, वो अभी भी घबराई हुई, डरी हुई। अंदर कौन है? मिसेस पियर्सन। बट वट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। क्या होगा अगर हम वापस चेंज नहीं हो सके तो? इट वुड बी टेरिबल, ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है हियर स्टडी, देखो अब ना तैयार हो जाओ। मिसेस पियर्सन इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। वो कहते हैं अगर मान लो अपन चेंज नहीं भी होते ना और तुझे मेरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है तो वो इतनी बुरी नहीं है। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज योर, मतलब तुम अपने रूप में इतने मज़े नहीं कर पाती जितने तुम मेरे, मतलब जो ये चेंज हो चुकी है ना बॉडीज़, अगर इसमें हम एज इट इज़ रह भी गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू योर ओन पर्सनैलिटी। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है येस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स, मतलब मिसेस पियर्सन बोल रही हैं। वो कहती है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि मैं किसी और की पर्सनैलिटी के साथ रहूँ। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, वो कहती है चुप हो जाओ, बस बहुत टेंशन करना बंद करते। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चेंज होना बहुत आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम इफ़ वी वॉन्ट, जब भी हमें ज़रूरत होएगी मैं उसी टाइम चेंज कर दूंगी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल डू इट नाउ, ठीक है फिर अभी करते। मिसेस पियर्सन क्या कहती है? नॉट लाइकली, नहीं ये संभव नहीं है। अब मिसेस ना देखो आगे नाम ले रहा है मिसेस पियर्सन का, लेकिन ये बातें कैसी है, कौन कर सकता है ऐसी बातें? पर्सनालिटी किसकी है इसके अंदर? मिसेस फिट्जगेराल्ड की। वो कहती है नॉट लाइकली, ये पॉसिबल नहीं है। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, मैंने पहले जाके तुम्हारी फैमिली से निपटना है। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही तो हमारा आइडिया था, ये नहीं था? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, तुम ही कहती थी कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ कैसे शुरू करूँ। वेल आई विल शो यू, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे शुरू किया जाता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है बट वट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मिसेस पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट,
तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, देयर इज़ नोबडी देयर, वहाँ पर कोई नहीं है। देन पॉप बैक यानी एकदम से अचानक से आ जाना और देखना आके कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। यू ऑट टू एन्जॉय इट, तुम ना मज़े करोगी, तुम्हें देख के बहुत मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, बेटर यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड नर्वसली राइजिंग, अब वो नर्वस मतलब घबराहट के साथ उठती है। यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। वो कहते हैं हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा, लेकिन तुम श्योर हो ना कि ये सब ठीक रहेगा ना जो हम कर रहे हैं। मिसेस पियर्सन यानी कौन है अंदर, मिसेस फिट्जगेराल्ड चकलिंग करते हुए हंसते हुए कहती है तो टेंशन ना ले, इट विल बी वंडरफुल, बहुत मज़ा आएगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम यहाँ से जाओ। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, और मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या करती है, दरवाजे से बाहर निकल के जो मतलब राइट साइड पे वहाँ पर चली जाती है। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटनिंग अनदर सिगरेट, अब मिसेस पियर्सन जो है वो क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, एक और सिगरेट जलाती हैं। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और वो क्या करती हैं, अपनी टेबल पर ताश के पत्तों को बिछा देती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि डोरिस पियर्सन अंदर आती है। अब देखो ये क्लियर रखना अपने माइंड में कि वहाँ पर कौन बैठी है, मिसेस पियर्सन। ठीक है, मिसेस पियर्सन है लेकिन पर्सनालिटी उनके अंदर किसकी है, मिसेस फिट्जगेराल्ड की। ठीक है, तो वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है स्मोकिंग करना, कार्ड्स खेलना, ये किसकी है, मिसेस फिट्जगेराल्ड की है ना। तो अब वहाँ पर डोरिस आ रही है, उसको तो ये लग रहा है कि उसकी मदर वहाँ बैठी है, लेकिन इन रियलिटी उसके अंदर कोई और है। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम, अब डोरिस आती है एकदम से, बर्स्टिंग इन लेफ्ट, पटक से दरवाज़ा बंद करते हुए लेफ्ट साइड से आती है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वो क्या है, बहुत ही प्रिटी गर्ल है अर्ली 20s में। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मैंने पहले बताया था कि वो बिगड़ी हुई है, अगर वो बिगड़ी हुई ना होती तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। ठीक है। डोरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, अब उसे इससे पहले कि कोई चीज़ समझ में आती वो सीधा आगे शुरू हो जाती है। वो कहती है मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आपको क्या करना है कि जो मेरी ये येलो वाली सिल्क वाली ड्रेस है उसको आयरन करनी है। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे आज रात को वो पहननी है। शी नाउ सीज वट इज़ हैपनिंग एंड इज अस्टॉन्टेड, और वो क्या देखती है कि क्या हो रहा है, और वो देख के बड़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है वट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो ये तुम। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो एकदम से मतलब लेफ्ट से घूमती हुई एकदम सेंटर में आ जाती है, पूरे साइड में घूम जाती है कि कर क्या रही है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, मिसेस पियर्सन अपनी ही जो उसकी वॉइस है उसमें बोलती है, लेकिन उनकी जो मैनर होती है वो फ्लटरिंग नहीं होती है, वो जैसे पहले होती थी घबराई हुई कांपती हुई, वो नहीं है, या फिर अपोलोजेटिक वाली नहीं है, माफ़ी मांगने वाली नहीं है, बल्कि कैसी हो चुकी है, कूल हो चुकी है, इंसिसिव हो चुकी है, इंसिसिव यानी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, वो उसको देखती भी नहीं है। ठीक है, और वो कहती है व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ क्या। डोरिस अभी भी हैरान है, वो और ज़्यादा एस्टाउंडेड हो जाती है, हैरान हो जाती है। बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स राइट डियर, हाँ बेटा सिगरेट ही पी रही हूँ। नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, इसके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बना, कोई बना है। तो डोरिस कहती है बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मैं तो सोचती थी कि आप स्मोकिंग नहीं करती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है देन यू थॉट रॉन्ग, तो तू ना गलत सोचती थी। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या अब हम रसोई मतलब किचन में जाके चाय पिएं, मिलेगी हमें चाय। मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तेरा मन करे पी ले हुई। डोरिस एंग्रीली, वो गुस्से से कहती है डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, आप कहना क्या चाहती हो, चाय अभी तक रेडी नहीं हुई है। मिसेस पियर्सन योर्स इज नॉट, मतलब आपकी चाय बेटा रेडी नहीं हुई है। आई हैव ऑल आई वॉन्ट, जितनी मेरे को चाहिए थी मैंने उतनी पी ली है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वेयर मील एट द क्लैरेंडन, वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बाहर जाएंगे, क्लैंडर इज़ द नेम ऑफ अ होटल, वहाँ पर जाकर एक मील लेंगे, अच्छा सा खाना लेंगे। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अब डोरिस को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो कहती है हु माइट, कौन जाएगा बाहर, कौन जा रहा है बाहर होटल में। मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, मैं जाऊंगी।
Who do you think? तुमने क्या सोचा था? डोरिस स्टेयरिंग एट हर, वो उसको घूरते हुए कहती है, मम्मी व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोरिस गुस्से से देखती है, कहती है, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, ये मैं नहीं हूँ जो बेवकूफ़ हूँ या मूर्ख हूँ। एंड आई मस्ट से, और मुझे ये बात तो कहनी पड़ेगी, क्या इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बोदर टू गेट माई टी रेडी। वो कहती है कि अ बिट मच यानी ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है कि मैं पूरा दिन काम करके आती हूँ, हार्ड वर्क करके आती हूँ, और घर आने के बाद मुझे चाय भी नहीं मिल रही है। डिड यू हियर वट आई सेड अबाउट माई येलो स्किल, क्या तुमने सुना नहीं? अपनी मदर को कहती है, क्या आपने सुना है कि मैंने आपको अपनी येलो वाली सिल्क वाली ड्रेस के बारे में क्या कहा है? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं सुना मैंने। डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। तुम्हें वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती क्या? मुझे तो पहले भी नहीं लगती थी। डोरिस और गुस्से में आ जाती है, वो कहती है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, मुझे तो अच्छी लगती है, एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, और आज रात को मैं वही ड्रेस पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्टेड इट आयरन, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ड्रेस को फटाफट आयरन कर दो। तो मिसेस पियर्सन कहती है, तुम क्या चाहती हो, आयरन हो जाए वो? वट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ? तुम क्या सोचती हो कि अपने आप जाके आयरन हो जाएगी? उसको करना भी तो पड़ेगा। तो डोरिस कहती है, नो, अपने आप नहीं होगी, यू आर गोइंग टू आयरन इट, आप मेरे लिए आयरन करोगी, यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन क्या कहती है, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन आज मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे आगे ना ये वर्किंग हार्ड जो तू मेहनत करती है वो बोल रही है, मेरे आगे तो ये बोल ही मत। मेरे को अच्छे से आइडिया है कि तू कितना क्या काम करती है डोरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वोजेस और थैंक्स फॉर इट। वो कहती है, जितने काम तू करती है ना उससे डबल घंटे मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई मुझे थैंक यू भी नहीं बोलता। वाई आर यू गोइंग, चल तू मुझे ये बता कि तुम आज शाम को ये ड्रेस क्यों पहनने वाली हो, येलो सिल्क? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम? डोरिस सल्कली मतलब और फ्रस्ट्रेट होते हुए क्या कहती है, आउट विद चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन वो कहती है, वाई, क्यों जा रही है भाई? डोरिस वाइल्डली और झुलझुला उठी, वो और गुस्से में आ चुकी, कहती है, वाई वाई क्या लगा रखा है, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मैटर है? वाई शुडेंट आई गो आउट विद चार्ली, मैं उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाती? अगर उस जा सकती, अगर उसने मुझे कहा है जाने के लिए, मैं जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कोई दिक्कत है? गो ऑन, टेल मी, बताओ, बता दो मुझे क्या दिक्कत है तुम्हें। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, सवली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? वो कहती है, तुम्हें जो है क्या इससे बेटर कोई नहीं मिला? आई वुड नॉट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, वो कहती है कि चार्ली जैसे बंदे के साथ रहने से अच्छा मैं तो मरना पसंद करूँगी। ये कौन कह रही है? उसकी मदर। बक टीथ एंड हाफ विटेड, कैसे है? हिरन जैसे दांतों वाला, लंबे लंबे दांतों वाला, हाफ विटेड कम अक्ल वाला, ये कहाँ से ढूंढ लिया तूने? डोरिस कहती है, ही इजंट, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, तब भी मुझे चार्ली स्पेंस से अच्छा कोई लड़का मैं ढूंढ सकती थी, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, और या फिर मैं खुद को बेकार समझ के हार मान लेती, गिव अप कर देती, लेकिन ऐसा लड़का कभी चूज नहीं करती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, डोरिस की आंखों में अब थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, ओ शट अप, चुप हो जाएगी। और शटअप के साथ हम भी अपने इस फर्स्ट पार्ट को यहीं पर शट करते हैं, और आगे हम बाद में करेंगे। इट्स टू बी continued in part 2. Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am.